नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। टॉपिक क्या हो जाता है यहाँ पर कि विंझिम बंदर का ये जो बहुत ही ज्यादा चर्चा में रहता है, अडानी ग्रुप के द्वारा इसको बनाया गया और ये भारत की अर्थव्यवस्था में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करने वाला है। इसको पहला कंटेनर सैन फर्नांडो का यहाँ पर मिल चुका है, जो शिप है वो यहाँ पर पहुंच चुका है, तो इसीलिए ये चर्चा में बना हुआ है। कैसे अभी भारत की अर्थव्यवस्था में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, क्या इसमें महत्वपूर्ण बिंदु शामिल होने वाले हैं और ये जो सैन फर्नांडो है इसकी खासियत क्या है, इसको आज हम इस वीडियो में समझेंगे। चलिए शुरू कर लेते हैं आज का लेक्चर। मेरा नाम है प्राची मिश्रा और संस्कृति आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। न्यूज क्या है कि केरला's विंझिम पोर्ट वेलकम इट्स फर्स्ट मदरशिप। व्हाई इज दिस सिग्निफिकेंट? क्यों ये भारत के लिए महत्वपूर्ण है? इसकी जो संभावनाएं हैं भारत की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में वो किस कदर यहाँ पर देखने को मिलेंगी, कैसे ये काम आएगा, ये सब समझेंगे। देखिए, भारत ने शुक्रवार को केरल के विंझिम पोर्ट में नवनिर्मित अर्ध स्वचालित ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह पर अपने पहले मालवाहक जहाज का औपचारिक रूप से स्वागत कर लिया है। पहला मालवाहक ये जहाज है। नाम इसका क्या रखा गया है? जस्ट अभी मैंने बताया आपको, सैन फर्नांडो इसका नाम है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। इसमें प्रमुख बिंदु इसके क्या रहने वाले हैं, तो केंद्रीय पत्तन, पोर्ट, परिवहन और जलमार्ग मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल ने इसका स्वागत किया है। यह पहला मदरशिप एमवी सैन फर्नांडो है, इसलिए ये चर्चा में है और ये इंपॉर्टेंट भी आपका हो जाता है। सैन फर्नांडो नाम याद रखिएगा। जब भी इस प्रकार का कोई मेंस में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा अर्थव्यवस्था को लेकर के, यहाँ पर आप इस पोर्ट के बारे में जिक्र कर सकते हो, इसका उदाहरण दे सकते हो और ये वर्ल्ड के टॉप मोस्ट पोर्ट्स में शामिल है, इसलिए भारत के लिए ये गर्व की बात है। ठीक है, क्योंकि ये भारत का पहला डीप वाटर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट हो जाता है। फर्स्ट है, अभी तक भारत में ऐसा कोई भी पोर्ट नहीं था, तो भारत का ये पहला ऐसा पोर्ट भी है। आगे बात कर लेते हैं। इसका उद्घाटन समारोह का नेतृत्व तो केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन के द्वारा किया गया है। केरल के बंदरगाह मंत्री वीएन वासवन ने समारोह की अध्यक्षता की थी और इसमें सर्बानंद सोनोवाल मुख्य अतिथि थे। रीजन यही था क्योंकि ये केंद्रीय पत्तन, पोत, परिवहन एवं जलमार्ग हमारे मंत्री हो जाते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। सैन फर्नांडो जो आपका कंटेनर जहाज है कुछ इस प्रकार का दिखाई देता है। इसकी क्या खासियत है, इसके बारे में हम जानेंगे। यह शिपिंग कंपनी मेसर्क के स्वामित्व वाला जहाज है। इसको बनाया किसने है, तो मेसर्क द्वारा इसको निर्मित किया गया है, इसका स्वामित्व है इस पर। ये जियामेर बंदरगाह से रवाना हुआ था। इसकी क्षमता 8000 से 9020 फुट समकक्ष TIU है, यानी कि इतना ये सामान लोड कर सकती है, अपने अंदर रख सकती है। इसकी लंबाई 300 मीटर होने वाली है। यह गुरुवार को केरल के बंदरगाह पर पहुंचा था। ठीक है, यह लगभग 2000 कंटेनरों को उतारने और पोत के भीतर 400 कंटेनरों की आवाजाही के लिए बंदरगाह पर सेवाएं उपलब्ध करवाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये यहाँ पर कार्य करने वाला है। आगे बात करते हैं विंझिम पोर्ट के बारे में। ये पोर्ट भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये पोर्ट भारत की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है और हाल ही में आपकी एक न्यूज आई थी कि भारत 2031 तक दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने वाला है पूरे वर्ल्ड की। चलो मुझे अभी कमेंट में जल्दी से बता दो कि पहली सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था पूरे वर्ल्ड की कौन सा है। ठीक है, यह पोर्ट है आपका, ये केरल राज्य में स्थित है। अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड द्वारा इसको विकसित किया गया है। अब अडानी के जो शेयर्स हैं और भी ज्यादा तेजी से आगे बढ़ने वाले हैं। आगे बात करते हैं। ये भारत का पहला मेगा ट्रांसशिपमेंट कंटेनर टर्मिनल है और इसीलिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि भारत के पास ऐसा कोई भी पोर्ट अभी तक नहीं था, जिससे भारत को कई बार प्रॉब्लम्स भी फेस करनी पड़ती थी। अलग अलग जगह से सामान लाना, अलग अलग यानी कि 2-3 बार में सामान भेजना, इस तरीके से चीजें हो जाती थी। 2015 में विंझिम में अंतर्राष्ट्रीय ट्रांसशिपमेंट परियोजना की शुरुआत की गई थी। ट्रांसशिपमेंट पोर्ट के बारे में बात कर लेते हैं, तो कुछ इस प्रकार का आपका ये पोर्ट है, देखिए बना हुआ है। आगे देखते हैं। ट्रांसशिपमेंट पोर्ट ऐसा पारगमन केंद्र होता है जहां माल को उसके अंतिम स्थान तक पहुंचाने के लिए एक जहाज से कई छोटे छोटे जहाजों में स्थानांतरित कर दिया जाता है। एक जहाज में आपका सामान आता है, देन फिर छोटे छोटे जहाज में उसको बहुत जगह पर भेज दिया जाता है। ठीक है, ये दुनिया के सबसे बड़े ट्रांसशिपमेंट बंदरगाहों में से शामिल है और ये भारत का पहला डीप वाटर अंडर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट भी हो जाता है। ठीक है, सिंगापुर में ऐसा पोर्ट बना है, संघाई में बना है, बुसान में बना है और हांगकांग में बना है। अब इसमें शामिल हो गया है हमारा प्यारा भारत भी, तो यहाँ पर लिखने में मुझे बहुत ही गर्व महसूस होगा क्योंकि भारत भी है अब इसका हिस्सा। ठीक है, लास्ट में आप सभी के लिए एक प्रश्न हो जाता है, आंसर जरूर दे करके जाना कि विंझिम में अंतरराष्ट्रीय ट्रांसशिपमेंट परियोजना किस वर्ष शुरू की गई थी।
2015, 2014, 2018 या फिर 2020? आप सभी मुझे कमेंट में आंसर जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच।